आप सभी को दिल से नमस्कार। मैं उर्वशी रस्तोगी आपका आपके अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोविजन में आपका स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य आप लोगों तक वो सही जानकारी देना है जो कि हम नेम डिज़ाइन और नेम करेक्शन करते समय हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी चाहिए। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में आपसे बात करूँगी। फिर चाहे वो नेम का फर्स्ट लेटर हो, नेम का कंपाउंड हो, कंपाउंड का टोटल हो, नेम में जो रिपीट लेटर्स होते हैं उनके बारे में, या फिर आपका सरनेम में जो चेंजेस होते हैं उन सभी के बारे में मैं इस वीडियो में बात करूँगी। और मेन जो आज के इस वीडियो को बनाने का मेरा उद्देश्य है वो ये है कि क्या एक नेम डिज़ाइन करते समय और करेक्शन करते समय क्या हमें सिर्फ नंबर्स का ही ध्यान देना चाहिए या फिर हमें उसमें एस्ट्रोलॉजी को भी इंक्लूड करना चाहिए। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, इसके बिल्कुल मत करिएगा। तो चलिए फिर बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें कि नेम डिज़ाइन और नेम करेक्शन क्यों इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो नेम होता है वो सिर्फ हमारी पहचान नहीं होता है, बल्कि नेम एक एनर्जी है, एक वाइब्रेशन है जो कि हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। हमारे कुंडली के हिसाब से अगर हम देखें तो हर किसी के चार्ट में अच्छे और बुरे कॉम्बिनेशंस होते हैं, तो हमारा नाम जो है वो उन कॉम्बिनेशंस को सपोर्ट करता है। अगर आपका नाम का पहला अक्षर सही है, नेम में आपके साउंड अच्छे हैं, कंपाउंड अच्छा है, टोटल अच्छा है, उसमें सारी चीज़ें अच्छी हैं एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली, तो वो वही एक नाम आपको अच्छी सक्सेस दिलाता है और आपकी कुंडली के जितने भी अच्छे प्रॉमिसेस हैं उनको सपोर्ट करता है। उसी जगह अगर हम एक ऐसे नाम की बात करें जहाँ पर फर्स्ट लेटर ही नेगेटिव है और नेम का कंपाउंड नहीं अच्छा है, नेम में काफ़ी सारी साउंड्स जो है वो बैड साउंड्स आ रहे हैं, तो वही नाम आपके लिए जितने भी बैड प्रॉमिसेस हैं उनको सपोर्ट करता है। नाम कभी भी किसी का कुछ क्रिएट नहीं करता, लेकिन जो आप प्रॉमिसेस लेके आए हैं इस लाइफ में उनको सपोर्ट ज़रूर करता है, फिर वो चाहे अच्छे हों चाहे बुरे। तो इसलिए नेम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या सिर्फ नंबर्स के बेस पर हम नेम डिज़ाइन कर सकते हैं या फिर हमें उसमें एस्ट्रोलॉजी का भी यूज़ करना चाहिए। तो आप ये बात बिल्कुल जान करके हैरान होंगे कि सिर्फ नंबर्स के बेस पर एक नेम को डिज़ाइन करना पूरी तरीके से अधूरा है। अंकशास्त्र से हमें सिर्फ किसी भी नेटिव की डेट ऑफ बर्थ पता होती है और हम उसके हिसाब से सारी चीज़ें उसका बीएन और डीएन निकालते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ में या तो कोई नंबर रिपीट होंगे या फिर कोई नंबर सिंगल होंगे या फिर बहुत से नंबर हो सकता है कि मिसिंग हो। उसके ही हिसाब से जो भी आपका बीएन डीएन बनता है और उस बीएन डीएन के जो भी फ्रेंडली नंबर्स होते हैं उस पर नेम डिज़ाइन किया जाता है। पर एक बार ये सोचिए, ठीक है डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग हो सकता है, पर अगर आप किसी भी नेटिव का चार्ट बनाते हो, उसकी कुंडली बनाते हो, तो क्या वहाँ पर कोई भी प्लैनेट ऐसा होगा जो मिसिंग होगा? वहाँ पर 12 भाव में 9 प्लैनेट्स कहीं ना कहीं बैठे होंगे, किसी ना किसी के साथ युति बना के बैठे होंगे। अब वो युति अच्छी है या बुरी ये तो नेटिव टू नेटिव चार्ट को देखने से पता चलेगा, लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वहाँ पर उसके चार्ट में कोई प्लैनेट ही मिसिंग हो। तो हम ये कैसे सिर्फ और सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसका ये नंबर नहीं है तो ये यहाँ पर मिसिंग है? बिल्कुल चांस है कि नेटिव के चार्ट में वही प्लैनेट जो डेट ऑफ बर्थ में नंबर मिसिंग है वो नेटिव के चार्ट में बहुत अच्छी जगह प्लेस्ड बैठा हो, जुपिटर से ब्लेस्ड बैठा हो, किसी अच्छे भाव में बैठा हो, कॉम्बिनेशंस बना रहा हो कहीं ना कहीं से अच्छे। तो सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेस पर नेम को डिज़ाइन करना या करेक्ट करना ये अधूरा है, क्योंकि अगर हम बात करें प्रिडिक्शन के बहुत सारी विधियां हैं, फिर चाहे वो टैरो कार्ड हो,
अंकशास्त्र हो, वैदिक हो, नंदी नाड़ी हो, या फिर कोई और विधा हस्तरेखा हो सकती है। तो प्रिडिक्शंस की बहुत सारी विधाएं होती हैं, लेकिन हर विधा की अपनी एक सीमा होती है। अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जाननी है तो आपको एक विधा से दूसरी विधा में आपको जाना ही पड़ेगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, एक स्थान से दूसरे स्थान तो हम अपने पैरों से भी चले जाते हैं। यात्रा की अगर बात करें तो क्या हम अपने पैरों से यात्रा नहीं कर सकते हैं, लेकिन पैरों की भी एक सीमा होती है। फिर अगर हम बात करें साइकिल से, तो साइकिल की भी अपनी एक सीमा है। उसी तरीके से बस से, ट्रेन से, तो हर एक व्हीकल की अपनी एक सीमा है। हमको एक उस सीमा के बाद अगर हमें जाना है तो हमें दूसरे वाहन का हमें इस्तेमाल करना ही होगा। सेम उसी तरीके से प्रिडिक्शंस में भी होता है कि अगर यहाँ पर अगर आप एडवांस में जाते जाते हो, जितना भी ज़्यादा आप एडवांस में जाओगे, आपको एक विधा से दूसरी विधा, फिर उससे तीसरी विधा में आपको प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। तो इसीलिए सिर्फ़ और सिर्फ अगर मैं बात करूँ नंबर्स को के हिसाब से, अगर आप नेम डिज़ाइन कर रहे हो या फिर करेक्शन कर रहे हो उसका, तो ये पूरी तरीके से अधूरा है। आपको किसी का भी अगर नेम डिज़ाइन करना है या करवाना है या फिर उसके नेम में करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो आपको उसके नंबर्स और उसका बर्थ चार्ट दोनों को पूरी तरीके से एनालिसिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब हम बात करते हैं नेम के फर्स्ट लेटर की। आज से नहीं, हजारों सालों से हमारे शास्त्रों में नामकरण कुंडली के आधार पर होता रहा है। कुंडली में नाम के पहले अक्षर को चुनने के लिए हम जन्म नक्षत्र को देखते हैं। अगर कुंडली का जन्म नक्षत्र का लॉर्ड अच्छा बैठा है, अच्छा प्लेसमेंट है, तो हम उससे नाम का प्रथम अक्षर चुन सकते हैं। ये पहली कंडीशन है। इसके साथ अगर हमें लगता है कि किसी का जन्म नक्षत्र अच्छी स्थिति में नहीं है, तो वहाँ पर और भी बहुत सारे सूत्र दिए गए हैं, जहाँ पर हम बाकी के बचे जो भी प्लैनेट्स होते हैं हम उनको देखते हैं। अगर वो किसी अच्छे भाव में बैठे हैं तो हम उससे उसके नेम के जो भी प्रथम अक्षर बनता है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ हम अगर हम और आगे जाना चाहें, अगर हमें वहाँ पर भी चीज़ें हमें सही नहीं मिलती हैं, तो हम नक्षत्र लेवल पर या फिर स्वर के हिसाब से हम बहुत सारे स्टेप्स को फॉलो करके नेम का फर्स्ट लेटर चूज़ कर सकते हैं। किसी भी शास्त्र में ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि आप सिर्फ नंबर्स के बेस पर, डेट ऑफ बर्थ के बेस पर, उसके BN DN के बेस पर, या फिर उसके मिसिंग लेटर या जो भी सिंगल लेटर हैं या रिपीट है, आप उनको देख करके नेम के फर्स्ट लेटर को आप चुन लीजिए। हमेशा हर जगह कुंडली के आधार पर ही किसी भी नेटिव का फर्स्ट लेटर चुनने का रिवाज है, और ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप किसी के भी नाम को एक परफेक्ट नेम में बदलना चाहते हैं, उसको उस नाम से प्रॉफिट हो, उस नाम से फ़ायदा हो, और वो उसकी लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट दे, उसको सक्सेसफुल बनाए, तो आपको दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बैठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। न्यूमरोलॉजी से हम नंबर्स को पता करते हैं और एस्ट्रोलॉजी से हम बाकी सारी चीज़ों को, नक्षत्र से उसके ग्रहों को कैसे हैं, नीच के हैं, जो भी है, कैसी स्थिति में है, ख़राब कॉम्बिनेशन में है, कौन ब्लेस कर रहा है, हम इन बहुत सारी चीज़ों को हम देख करके उसके बाद जो नाम जो तैयार होता है, वही नाम इंसान की लाइफ में गुड इवेंट्स को सपोर्ट करता है और उसको बहुत ज़्यादा सक्सेस दिलाता है। तो इसलिए फिर मैं यही कहूँगी कि नेम को डिज़ाइन करने के लिए सिर्फ नंबर्स के बेस पर नेम का फर्स्ट लेटर चुनना, ये भी यहाँ पर भी ये अधूरा ही है। आपको यहाँ भी सिर्फ अंक शास्त्र की विधा से निकल करके आपको ज्योतिष की विधा में आना ही पड़ेगा। उसके बाद में ही आप एक अच्छा नाम डिज़ाइन कर सकते हो। तो अब हम बात करते हैं नेम के कंपाउंड को लेकर के। क्या सभी कंपाउंड हर किसी के लिए अच्छे होते हैं, या अच्छे कंपाउंड सिर्फ वही सबके लिए अच्छे होते हैं, या ख़राब कंपाउंड हर किसी के लिए ख़राब होते हैं? ये बात आप जान करके पूरी तरीके से हैरान हो जाएंगे कि न्यूमरोलॉजी में जिन कंपाउंड्स को बहुत अच्छा बोला जाता है, जैसे 24 कंपाउंड है, 42 कंपाउंड है, 46 है, 37 है, 41 है, 32 है, यही कंपाउंड बहुत से लोगों के
आप अगर थोड़ा सा रिसर्च करोगे आप देखोगे कि यही कंपाउंड लेकर के उनके नेम में है और उसके बावजूद उनकी लाइफ में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, फिर चाहे वो फाइनेंशियल इश्यूज़ हों या फिर रिलेशनशिप इश्यूज़ हों, हेल्थ इश्यूज़ हो, कोई ना कोई स्ट्रगल उनकी लाइफ में बना हुआ है। तो क्यों बना हुआ है? अगर कंपाउंड अच्छा वो है और उनके BN-DN से मैच कर रहा है तो फिर तो उनको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, उसके बावजूद उनको प्रॉब्लम आ रही है। तो इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल सा मतलब यही है कि वो कंपाउंड नंबर्स के हिसाब से तो वो अच्छा है, लेकिन वो उनके बर्थ चार्ट के हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि आपको सुन करके फिर से हैरानी होगी कि हमारे बर्थ चार्ट में हमारे कंपाउंड भी दिए होते हैं। आपको कौन सा कंपाउंड सूट करेगा, कौन सा नहीं करेगा, ये भी आपकी पत्री बताती है। और इसीलिए बुरे से बुरा कंपाउंड भी बहुत लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है। थोड़ी सी रिसर्च करिए, अगर आप अपने आसपास कर सकते हैं तो देखिए, बहुत जैसे आपने अच्छे कंपाउंड देखे कि उनको वो प्रॉब्लम दे रहे हैं और ख़राब कंपाउंड होने पर भी उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि उनकी कुंडली सपोर्ट कर रही है, इस वजह से ऐसा नहीं है। तो नेम, अगर कंपाउंड की बात करते हैं, नेम डिज़ाइन में या करेक्शन के समय में जो हम कंपाउंड देते हैं वो भी आपकी पत्री ही बताती है। वहाँ भी आपको एस्ट्रोलॉजिकली चीज़ों को निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिना उसके आप एक अच्छा कंपाउंड नहीं दे सकते। कई बार बहुत से ऐसे कंपाउंड होंगे जो ख़राब होंगे, जिनको अंक शास्त्र में ख़राब बोला जाता है, लेकिन वो उस जातक के लिए, उस नेटिव के लिए बहुत अच्छे काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ भी दोनों का बैलेंस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो अब नेक्स्ट हम जो टॉपिक पे बात करेंगे वो है कंपाउंड का टोटल। कंपाउंड का टोटल किसे कहते हैं, एग्जाम्पल में मैं बता देती हूँ। जैसे अगर 42 कंपाउंड है, किसी का नेम का जो टोटल आ रहा है वो 42 है, तो 42 से क्या बनता है 6। तो 6 वो नंबर हो गया जो उस पर्सन का कंपाउंड का टोटल होता है। तो अब बात करें हम कि अंक शास्त्र में 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर, ये कुछ ऐसे नंबर हैं जिनको बोला जाता है कि आप इनसे नेम का जो टोटल, कंपाउंड का जो टोटल बनता है, आप उनसे दे सकते हैं। लेकिन सपोज़ अगर आपकी पत्री में आप अगर 1 से नाम दे रहे हैं किसी को, कि आपको लगता है कि किसी का BN-DN 1 को सपोर्ट करता है, तो आपको के उसके हिसाब से आपको 1 पे नाम देना चाहिए। अगर आपके चार्ट में सूर्य की पोजीशन अच्छी नहीं है, या फिर सूर्य किसी मेलेफिक के साथ बैठा हुआ है, या फिर 8वें भाव में बैठा है, या किसी भी खराब 6, 8, 12 जैसी भाव में बैठा हुआ है, तो आपको क्या लगता है, क्या वो 1 नंबर जो आपने अपने नाम के टोटल को दिया, क्या वो आपको सपोर्ट करेगा? बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। बल्कि वो जिस हाउस में बैठा हुआ है, सूर्य अगर आपका अष्टम में बैठा हुआ है, तो अष्टम आपका किस चीज़ का होता है? अष्टम भाव जो होता है वो मृत्यु का भाव होता है, अचानक का भाव होता है, सडन जो है डिप्रेशन का भाव होता है। तो सन की स्थिति वहाँ पे तो अच्छी नहीं है। तो अगर आपने किसी भी नेटिव का सिर्फ डेट ऑफ बर्थ देखी और उसका चार्ट नहीं देखा, तो वहाँ पर वो नंबर, तो वो 1 नंबर जो आप उसको ये सोच के दे रहे थे कि ये 1 नंबर बहुत अच्छा होता है और पर्सन को अथॉरिटेटिव बनाता है, लीडरशिप क्वालिटी देता है, तो वहाँ तो वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि सन की स्थिति अष्टम में तो अच्छी ही नहीं होती है। तो अब यहाँ पर क्या है, सूत्र निकल करके आता है, यहाँ पर भी सेम वही चीज़ निकल करके आती है जो बाकी में निकल करके आई है, कि डेट ऑफ बर्थ के साथ हमें पर्सन का जो चार्ट है, बर्थ चार्ट जो उसकी कुंडली है, वो देखना बहुत ज़रूरी है। सिंपल सी बात है कि अंक शास्त्र में 5 नंबर को बहुत ज़्यादा पावरफुल बोला जाता है। क्या, क्यों बोला जाता है? रीज़न कि 5 नंबर का कोई दुश्मन नहीं है, उसका कोई एनिमी नहीं है। तो आपको अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो आप 5 नंबर से उसका नाम दे दो। पर आप सुन के पूरी तरीके से हैरान होंगे कि 5 नंबर अगर मर्क्यूरी आपके बर्थ चार्ट में अच्छा नहीं है, या फिर किसी खराब स्थिति में बैठा हुआ है, किसी खराब भाव में या कोई कॉम्बिनेशन में, तो वो आपको हेल्थ इश्यूज़, कम्युनिकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, आपको ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम, नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बहुत सारे ऐसे हेल्थ इश्यूज़ दे सकता है जो कि आपको, आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होंगे। तो 5 नंबर हर किसी को आंख बंद करके दे देना, ये पूरी तरीके से गलत है। इस तरीके से आप किसी को भी अगर नाम सिर्फ और सिर्फ 5 पे ये दे रहे हैं कि चलो 5 किसी का एनिमी नहीं है तो हमने दे दिया, तो वो उसको, अगर बाई चांस उसके बर्थ चार्ट में
मर्क्यूरी का कोई भी ऐसा ख़राब कॉम्बिनेशन हुआ, तो फिर आप उसके साथ कुछ अच्छा ना करके बल्कि आप उसकी लाइफ के जो भी बैड इवेंट्स हैं आप उनको सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसलिए कंपाउंड का टोटल भी आपको डेट ऑफ बर्थ और जो भी ज्योतिष में, एस्ट्रोलॉजी में जो सूत्र दिए होते हैं उन दोनों को मिला करके ही देना चाहिए। इस तरीके से सिर्फ और सिर्फ नंबर्स के बेस पे नहीं देना चाहिए। तो इसलिए सारे नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं, 1 से लेकर के 9 तक की, तो किसी भी नंबर से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस हमें ये नंबर्स ये सिखाते हैं कि हमें इस लाइफ में किस तरीके से अपनी लाइफ को चलाना है। हर नंबर हमें, अगर कोई नंबर रिपीट है या कोई नंबर मिसिंग है, तो वो हमें इस लाइफ में ये बताने के लिए है कि हमें इस लाइफ में हमें इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करना है, इन प्लैनेट्स पे ज़्यादा फोकस करना है। तो ये कहना कि ये नंबर बुरा है और ये नंबर अच्छा है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। सारे नंबर्स बहुत अच्छे होते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेम में रिपीट लेटर्स की। तो रिपीट लेटर किसे कहते हैं, मैं एग्जांपल में बता देती हूँ। जैसे कि आपके कोई भी नाम में कोई भी ऐसा लेटर जो एक साथ 2 बार आ रहा हो, अलग अलग नहीं होगा, एक साथ, सपोज डबल ओ एक साथ आ रहा है, डबल ई एक साथ आ रहा है, या फिर डबल ए आ रहा है, तो ऐसे लेटर्स को हम रिपीट लेटर्स बोलते हैं। इन रिपीट लेटर्स का हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। अगर सबसे पहले आजकल लोग अपने नेम को एक अच्छे कंपाउंड में लाने के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा कर रहे हैं। इधर काफ़ी सारे ऐसे लोगों से मेरी मुलाकात हुई, ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई जिन्होंने यूट्यूब से देख करके या जैसे भी उन्होंने अपने नेम को एक अच्छे, सिर्फ़ और सिर्फ एक अच्छे कंपाउंड में लाने के लिए और अपने BNDN से मैच कराने के लिए उन्होंने कोई लेटर को रिपीट कर दिया। बहुत सारे इस तरीके से जो मेरे पास नाम आए। तो रिपीट करना नेम में कोई भी लेटर, ये पूरी तरीके से गलत है। आप अपने नेम में जब भी कभी किसी भी लेटर को रिपीट करते हैं, इसका मतलब ये है कि आप उस प्लेस पर राहु को प्लेस कर रहे हैं, क्योंकि राहु मल्टीप्लाई किसी भी चीज़ को करता है। और जब नेम में आप अपने कोई भी एक लेटर, सपोज ए है, आपको लग रहा है कि मेरे नेम में 1 की कमी है, आपने एक ए बढ़ा लिया, एक साथ कर लिया, तो आपने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। आपने ना चाहते हुए भी अपने नेम में राहु को आपने जगह दे दी, जो कि आपको आपकी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम देने के अलावा और कुछ भी नहीं करेगा। क्योंकि जब भी इसका टाइम चलेगा, जो भी आपने अपना अल्फ़ाबेट को आपने रिपीट करा है, जब भी इसका टाइम चलेगा तो वहाँ पर ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। सपोज़ आपने ई को बढ़ाया, तो ई की वैल्यू अगर हम न्यूमरोलॉजी में देखें तो वो 5 होती है, तो वो 5 ईयर्स आपको इम्पैक्ट करेगा। अब आपने डबल ई करा है, तो उससे क्या होगा, वही 5 जो था वो अब 5, क्योंकि मल्टीप्लाई करा है तो 5 + 5 वो अब आपको 10 साल वो इम्पैक्ट करेगा। अगर वो अच्छा नहीं है तो क्या होगा, वो आने वाले जो 10 साल हैं आपके, वो पूरी तरीके से आपके डिस्टर्ब होंगे। तो नाम में कोशिश करिए कि किसी के भी नाम में रिपीट लेटर नहीं हो, प्लीज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब से देख करके या कहीं से भी देख करके अपने नेम को एक अच्छे कंपाउंड पे सिर्फ लाने के लिए नेम में कोई भी स्पेलिंग को आप इस तरीके से मत करिए, जो है मल्टीप्लाई, ये आपको प्रॉब्लम देगा, अच्छा तो नहीं कुछ भी करेगा। तो प्लीज़ ऐसा कुछ भी मत करिए। जब तक आपके पास पूरी जानकारी नहीं है एस्ट्रोलॉजी की, न्यूमरोलॉजी की, पूरी आपको पूरे सारे सूत्र या सारी चीज़ों को नहीं पता है, तब तक आप इस तरीके का कोई भी चीज़ मत करिए। फिर लास्ट में हम बात करते हैं नेम में जो आपका सरनेम होता है उसके बारे में। सरनेम में बहुत सारे लोगों के मैंने इधर देखे, उनके नेम में, सरनेम में चेंजेस हो रखे हैं। सपोज़ अगर शर्मा की बात कर लें तो उन्होंने अपने नेम में SS, MM, RR, AA इस तरीके से अपने नेम को अच्छे कंपाउंड में लाने के लिए कर लिया। कुछ चेंजेस उन्होंने अपने नेम में कर लिए, बाकी जो बचे उन्होंने अपने सरनेम में कर लिए। सरनेम में कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी बदलाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरनेम जो होता है वो आपको इस लाइफ में, इस लाइफ का नहीं है, इस लाइफ में जब आपका बर्थ हुआ तो आपको एक नाम मिला, लेकिन जो सरनेम है वो आपके फादर, उनके फादर, वो पूरी की पूरी एक लेगेसी जो आपकी चली आ रही है उसको वो जो है रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप अपने सरनेम में किसी भी तरीके का कोई चेंज करते हैं तो आप अपनी लाइफ के साथ तो
प्रॉब्लम क्रिएट कर ही रहे हैं, साथ में जो आपकी आने वाली जो जनरेशन है उसमें भी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है, क्योंकि जो आपका सरनेम होता है वो आपके पितरों से जुड़ा होता है। अगर आप सरनेम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज करते हैं तो आप अपनी लाइफ में पितृदोष एक्टिवेट करते हैं, और पितृदोष अगर आपका एक्टिवेशन हुआ और वो तो आपको पूरी तरीके से, हर तरीके से, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, फाइनेंस से रिलेटेड हो या किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, आपको वो स्ट्रगल देगा ही देगा। तो प्लीज़ अपनी लेगेसी को ख़राब मत करिए, अपने सरनेम में किसी भी प्रकार का कोई चेंज मत करिए, क्योंकि सरनेम में किसी भी प्रकार का चेंज करना कहीं भी, किसी भी शास्त्र में, किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ और सिर्फ नेम को ही डिज़ाइन करना हर जगह दिया हुआ है। तो प्लीज़ ना ही अपने नेम के जो आपका सरनेम है उसमें कोई चेंज करिए और ना ही करवाइए, क्योंकि वो आपको सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम देगा, उसके अलावा और कुछ नहीं देगा। तो आज के इस वीडियो में मैंने इन सारे टॉपिक्स के बारे में आपको क्लियर करा कि आपको नेम डिज़ाइन करते समय, नेम करेक्शन करते समय किन बातों का ध्यान रखना है और किन किन चीज़ों को फॉलो करना है। एक अच्छा नेम जब भी आप डिज़ाइन करोगे तो सिर्फ और सिर्फ अंक शास्त्र के बेस पे नहीं होगा, आपको एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दोनों को का जो सामंजस्य है वो बैठाना ही पड़ेगा, दोनों को एनालिसिस करना ही पड़ेगा। डेट ऑफ बर्थ और पत्री, आपको उन दोनों के बिना आपको एक अच्छा नाम नहीं मिल सकता जो लाइफ में आपको सक्सेस और वो सारे के सारे जो आप अपनी चार्ट में, इस लाइफ में जो आप अच्छे प्रॉमिसेस लेकर के आए हो उनको सपोर्ट करे। तो प्लीज़ नेम डिज़ाइन करते समय इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी, और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इस तरीके के वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी, और नेम एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अगर किसी को कोई भी डिटेल जाननी है तो वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी, वहाँ पर सारी डिटेल आपको शेयर कर दूँगी, आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।